बड़ी जल्दी अमोल गिदाम ने रेड शुरू कर दी है जर्सी नंबर 2 में। और आप देखें हरियाणा प्रैक्टिकली 6 खिलाड़ियों के डिफेंस के साथ खेल रहा है। एक खिलाड़ी को उन्होंने अपने पीछे छुपाया हुआ है जो मोहित हैं, जाहिर तौर पर टीम के मुख्य रेडर हैं और इसीलिए वो डिफेंस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। प्रदीप नरवाल के साथ भी पटना पायरेट्स ऐसा ही करते हैं। अमोल गेदम अपनी टीम के सबसे ज्यादा जबरदस्त रेडर है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर है। देखना होगा आज वो हरियाणा के खिलाफ किस तरह से नजर आएंगे। हरियाणा की ये पहली रेड पर मोहित, बोनस अभी ऑन है क्योंकि सारे के सारे डिफेंडर्स इस समय कोर्ट पर। वो ब्लैक लाइन आप उसको देख सकते हैं, उससे पीछे जाकर पैर डालना यानी आपको मौका मिलेगा बोनस का, लेकिन एक लेग आपका हवा में होना जरूरी है। काफी आगे आगे डिफेंस कर रहे हैं। शुरुआत है, बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी अनफोर्स्ड एरर किया जाए। विजय कुमार क्षीरसागर रेड के लिए, बोनस ऑन इस समय महाराष्ट्र के लिए। केरला प्लेयर्स के स्माइलिंग चेहरे अभी मैच जीती हैं। पीछे सीनियर मेन टीम के कोच बलवान सिंह भी बैठे हैं। बलवान सिंह लगातार हर मैच में यहां मौजूद हैं। इनफैक्ट बलवान सिंह के साथ दिनेश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, अर्जुन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, जो तमाम दिग्गज हैं भारतीय कबड्डी के, कोच भी और पूर्व कैप्टन भी। विजय कुमार क्षीरसागर, महाराष्ट्र को अपने पहले पॉइंट का इंतजार है। रेड कर रहे हैं हरियाणा के लिए अंकित, लेफ्ट रेडर हैं ये भी। लेफ्ट और राइट रेडर का कॉम्बिनेशन अगर किसी टीम के लिए चल निकले तो एक वरदान साबित हो सकता है। विजय कुमार क्षीरसागर डू और डाई रेड में गए हैं। चूंकि महाराष्ट्र को पिछली 2 रेड में कोई पॉइंट नहीं मिला था तो यहां पॉइंट लेना विजय के लिए जरूरी है, वरना आउट हो जाएंगे। चेन टैकल, आउट हो गए। 1 पॉइंट हरियाणा। अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। चेन टैकल, ये देखिए चेन, सामने से चेन डाल दी और लास्ट मिनट तक बिल्कुल चेन नहीं छोड़ी। ये है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक कोऑर्डिनेशन हरियाणा टीम में। 2-0 अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है महाराष्ट्र ने। दोनों मुकाबले गंवाए हैं इससे पहले लीग एनकाउंटर्स में और उनको यहाँ पर उम्मीद है कि क्या वो हरियाणा के खिलाफ कुछ बेहतर कर पाएंगे। 3 मिनट और 2 पॉइंट्स मंजरे इस समय रेट पर। राइट रेडर है नंबर 10, डिफेंस को पूरी तरह से मूव करा रहे हैं। देखिए हरियाणा का एक प्लेयर जो है डिफेंस पर एक्टिव नहीं है क्योंकि वो अपनी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर होंगे और रेड के लिए भी जाएंगे, लेकिन यहां पर विसल किया गया है रेड के लिए। मोहित, और मोहित ही वो प्लेयर हैं जिनको डिफेंस अपने पीछे छुपाकर यहां डिफेंस ने धर लिया है महाराष्ट्र के डिफेंस ने। वेल डन, पहला पॉइंट महाराष्ट्र के लिए। डीप जाने की कोशिश, लेकिन देखिए कितना कॉन्फिडेंस था, अकेले ही उनको दबोच लिया। नंबर 8 करण धर्मेंद्र भगत महाराष्ट्र टीम के, और इस समय रेड पर विजय कुमार। धर्मेंद्र भगत, पंजाब में ऐसे काफी लोग पाए जाते हैं जो धर्मेंद्र के भगत होते हैं। बोनस ऑन है। 6 या 7 डिफेंडर हो, आप ब्लैक लाइन को पार करें। ब्लैक लाइन को पार करते ही एंकल होल्ड करवा बैठे। वेल डन राहुल। दिनेश कुमार, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन भी यहां हमारे बीच मौजूद हैं। उससे पहले ये देखिए राइट लेफ्ट इन ने जिस तरह से मजबूत एंकल होल्ड किया, अनूप कुमार जिस तरह से किया करते थे। 3-1 से आगे है हरियाणा। महाराष्ट्र को इकलौता पॉइंट जो मिला है नीति, वो डिफेंस में मिला है। रेडर्स को जागना होगा, जल्दी जागना होगा। वहीं हरियाणा जो है लगातार कोशिश कर रही है कि रेड को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट किया जाए। रेड के लिए अमोल गेदम काफी फास्ट हैं, ये काफी क्विक हैं, और जी हाँ ये 1 पॉइंट वहां पर उन तक जरूर ये आवाज पहुंच गई होगी कि रेड को इंप्रूव करना होगा, अपनी रेडिंग स्किल्स को यूटिलाइज करना होगा। 3-2। क्या एस्केप कामयाब हुई? बिल्कुल, 1 पॉइंट मिल गया मोहित को। आउट होकर बाहर जा रहे हैं प्रमोद पवार, महाराष्ट्र के कैप्टन। ये ब्लॉक डैश करने आए थे लेकिन बहुत फुर्ती से निकल गए।
एस मंजारे महाराष्ट्र के लिए हर मैच में मैराथन रेड्स करते हैं ये। किक लगाने की कोशिश लेकिन कोई पॉइंट नहीं। मंजारे खाली हाथ 4-2। काफी लो स्कोरिंग स्टार्ट हुआ है इस मुकाबले का और आज के दिन का ये आखिरी मैच है इस कबड्डी मैच पे। ये आखिरी मुकाबला हरियाणा वर्सेस महाराष्ट्र। स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड और डिफेंस ने किस तरह से अपनी पोजीशन पकड़ ली। सामने से आए अमोल गेदम रेड परफेक्ट कर रहे हैं, डिफेंस में सपोर्ट कर रहे हैं। एंकल पूरी तरह से जकड़ लिया था उनका एंकल और अमोल गेदम वहां पर आए थे उनको डैश करने के लिए। प्रसाद पाटिल इस समय रेड पर। बोनस ऑन, महाराष्ट्र के पास मौका बराबरी करने का। लेफ्ट रेडर हैं मिड लाइन के जिस तरफ से आप एंटर कर, ओ राइट कॉर्नर का अग्रेशन। ये देखिए मिड लाइन के लेफ्ट साइड से एंटर किया तो आप लेफ्ट रेडर हैं, अगर राइट साइड से एंटर करते हैं तो आप राइट रेडर हैं। कहने को ये बड़ी साधारण सी बात लगती है लेकिन लेफ्ट और राइट एंट्री से ही आपका फुटवर्क बदल जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। 1 point हरियाणा। फुटवर्क का ही खेल है और यहाँ पर इनका फुटवर्क देखिए। बोनस डालने की कोशिश करते थे, टो टच करने की कोशिश कर रहे थे और टो टच के साथ एक और पॉइंट अपने नाम। विजय कुमार क्षीरसागर महाराष्ट्र के लिए डू और डाई रेड, यानी कुछ ना कुछ करना होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। डू और डाई रेड और यहाँ पर ये एक पॉइंट महाराष्ट्र के लिए। अब उनके भी सातों के सातों खिलाड़ी वापस आ गए। ये एक ऐसा खेल है जहां पे खिलाड़ी आउट होता है और फिर उसको रिवाइव होने का मौका भी मिलता है। खिलाड़ी मैदान से बाहर जाएंगे, फिर उनके साथी पॉइंट लेंगे और उनको रिवाइव करेंगे। कोई खिलाड़ी हमेशा के लिए आउट नहीं होता, कोई टीम हमेशा के लिए आउट नहीं होती। ये कबड्डी बड़ा यूनिक खेल है। यहाँ टच पॉइंट क्लेम बिल्कुल मिलेगा। मोहित लगातार रेड्स कर रहे हैं हरियाणा के लिए। उन्होंने महाराष्ट्र के जर्सी नंबर 11 प्रसाद पाटिल लेफ्ट कॉर्नर को आउट किया है। ये देखिए रनिंग हैंड टच, प्रसाद काफी आगे थे, बहुत क्विकली टर्न किया अपने डायरेक्शन में टर्न जो खिला और यहां वो टर्न करने का मौका नहीं दिया। बहुत ही बेहतरीन डबल एंकल होल्ड। अमोल गेदम की नजर थी लेफ्ट कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर, लेफ्ट कवर पे, राइट कवर पे, लेकिन देखिए कहां से निकल कर आए और उनको दोनों एंकल्स पर रोक लिया गया। मोहित की लगातार ड्यूटीज लगी हुई है रेडिंग में। यहां 5 डिफेंडर है महाराष्ट्र के साइड और डबल थाई होल्ड की कोशिश, बहुत ही बेहतरीन डाइव लगी। महाराष्ट्र का डिफेंस अब कमाल कर रहा है। बस डिफेंस को थोड़ी सी और मजबूती देनी होगी और उसके बाद महाराष्ट्र जरूर बराबरी पर आ सकता है। विजय कुमार क्षीरसागर अभी बोनस ऑन है लेकिन 6 खिलाड़ी इस समय हरियाणा के कोर्ट में देखिए 2-2-2 की चेन और डीप ला रहे हैं उनको। काफी फास्ट हैं, काफी क्विक हैं, लेकिन हरियाणा के लिए एक और पॉइंट। 7-5 का स्कोर, 2 पॉइंट का यहां पर अभी भी डिफरेंस बना हुआ है। हरियाणा ने लगातार अपनी लीड को मेंटेन किया हुआ है। 6 मिनट्स और 14 सेकंड्स। अंकित ये राइट रेडर हैं, मोहित लेफ्ट रेडर हैं, दोनों लगातार रेड कर रहे हैं ताकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जैसे क्रिकेट में चलता है वैसे कबड्डी में भी चलता है। उससे फर्क ये पड़ता है कि डिफेंस सेट नहीं हो पाती क्योंकि डिफेंस का फुटवर्क बार बार डिस्टर्ब होता है। डुबकी लगाने की कोशिश, लेकिन देखिए डिफेंस पूरी तरह से उन पर चढ़ गया है और कोई चांस नहीं वहां से बचकर निकलने का। 8-5 3 पॉइंट्स की लीड। एक बार फिर आपने लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन की बात की और यहां पर महाराष्ट्र को रोक लिया गया। सामने से आके ब्लॉक किया, डैश किया, कोई चारा नहीं है। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर महाराष्ट्र टीम अब सेटल होने लगी है। शुरुआत काफी धीमी की थी लेकिन अब उनके एक्शंस देखिए, चाहे वो रेड के दौरान हो या फिर डिफेंस के दौरान। महाराष्ट्र के लिए वापसी का बड़ा अच्छा मौका है नीति, क्योंकि हरियाणा के मेन रेडर मोहित आउट हो चुके हैं अपनी पिछली रेड में। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स का डिफरेंस है जो एक रेड में खत्म हो सकता है।
सुनील, आपने लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन की बात की थी, क्रिकेट की बात की थी, उसके अलावा आपने कबड्डी में बोला कि उसका कितना एडवांटेज होता है, उसके अलावा बैडमिंटन, टेनिस में जब डबल्स का मैच होता है तब भी लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। फुटबॉल में भी, हॉकी में भी लेफ्ट राइट दोनों फ्लैग एक साथ चलते हैं तो ज्यादा आपको अटैक करने का मौका मिलता है। अब कबड्डी के कुछ दिग्गज लोग हमारे सामने स्टेडियम में बैठे हैं, हमारे ठीक सामने वाले स्टैंड में, जो डे 1 से यहां मैचेस देखने के लिए आए हैं। भारतीय टीम के कोच बलवान सिंह, जिनके हाथ में खेलो इंडिया का झंडा है, और उनके साथ जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक बास्केट में है वो दिनेश कुमार हैं, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन, 2006 एशियन गेम्स के कैप्टन हैं दिनेश कुमार। प्रो कबड्डी में बंगाल वॉरियर्स के भी कैप्टन रहे हैं। और इनफैक्ट राकेश कुमार, यहाँ डबल थाई होल्ड, बहुत अच्छा सपोर्ट आया, वेल डन, अमोल आउट। 1 पॉइंट हरियाणा। अमोल गेदम वहां पे कॉर्नर को टच करना चाहते थे, लेकिन किस तरह से फंस गए वो। नंबर 11 सचिन के डबल थाई होल्ड, और हरियाणा अभी भी 4 पॉइंट्स के एडवांटेज पर। ये एडवांटेज मेंटेन करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, महाराष्ट्र से जीत सकते हैं महाराष्ट्र, लेकिन छोड़ेगा नहीं। अगर आप पॉइंट लेंगे तो हम भी नहीं रुकेंगे। मोहित को लगातार दूसरी रेड में आउट किया गया है। ये मोहित हैं, जर्सी नंबर 8, पिछली बार भी शिकार बने थे, इस बार डीप गए, डाइव लगाई महाराष्ट्र नंबर 9 ने, प्रमोद पवार ने, बहुत अच्छा एंकल होल्ड था। तो महाराष्ट्र की स्ट्रेटेजी साफ है नीति कि हरियाणा के नंबर 1 रेडर मोहित को लगातार कोर्ट से बाहर रखना है, तो मैच में वापसी हो सकती है। एंकल होल्ड करते हैं, थाई होल्ड करते हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कबड्डी खिलाड़ियों की ग्रिप स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी, उनकी ग्रिप कितनी स्ट्रांग होगी। और मुझे लगता है कि अगर उन्हें ग्रिप डायनामोमीटर दिया जाए तो सबसे ज्यादा ग्रिप स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है कबड्डी प्लेयर्स की। और इसीलिए जो डिफेंडर्स साथ में रेसलिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत सारे हैं हरियाणा के प्लेयर, तो ग्रिप बनाने में काफी मदद मिलती है। हरियाणा का आप देखें पॉइंट ब्रेकअप, 5 रेड में 5 टैकल में, और ये कमाल की डुबकी, चेन तोड़ी, शाबाश। चेन आई थी, चेन से बचने का 2 तरीके हैं, या तो उसके नीचे से डुबकी लगाइए प्रदीप नरवाल की तरह, या यहां जिस तरह से ये काम किया अंकित ने, या उसके ऊपर से जंप कीजिए। डुबकी लगाई और कामयाबी मिली, लेकिन यहां अंपायर्स ने कुछ चर्चा की है, शायद कुछ चोट लगी है हरियाणा के किसी प्लेयर को। महाराष्ट्र की टीम जब लगा कि मैच में वापसी कर रही है, अंकित ने एक शानदार डुबकी लगाकर उनके प्लान्स पर पानी फेर दिया, और जो इंजर्ड प्लेयर है मोहित, उनको फिलहाल सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। उनके स्थान पर रोहित अंदर आए हैं, तो मोहित बाहर, रोहित अंदर। 2 मिनट का टाइम बाकी है। विजय कुमार क्षीर सागर बोनस ऑन सिचुएशन में गए हैं, लेकिन बोनस लाइन जो ब्लैक कलर की है उसको कितना मजबूती से गार्ड कर रहे हैं हरियाणा के डिफेंडर, जो बताता है कि 1 पॉइंट भी वो लूज नहीं करना चाहते। आखिरी दशक, और बहुत अच्छा टैकल। 1 पॉइंट हरियाणा। अगर आप एक जगह खड़े होकर डिफेंडर को टेम्प्ट करेंगे तो आप मुसीबतों को आमंत्रण दे रहे हैं। ये बोनस के लिए पैर डाला, लेफ्ट इन, हरियाणा का बहुत बेहतरीन खेल रहा है, मजबूत एंकल होल्ड। सुपर टैकल ऑन है, अंकित रेडर हैं, 3 या कम डिफेंडर हों और रेडर आउट हो जाए किसी भी तरह से तो सुपर टैकल कहलाता है और 2 पॉइंट मिलते हैं। सुपर टैकल नहीं हुआ, अच्छा एस्केप 1 पॉइंट हरियाणा। अंकित का। इतने फास्ट है वो, उन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल था। सामने से आने की कोशिश और उसके बावजूद बचकर निकल गए अंकित। रेड पर इस समय शक्ति सिंह यादव, बोनस अभी ऑन है, लेकिन महाराष्ट्र के कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं। कमाल की डुबकी शक्ति सिंह यादव की, पूरी शक्ति उन्होंने दिखाई, 2 पॉइंट ले गए। ये देखें, शक्ति जब एस्केप करना चाहते थे, यहां सिंगल खिलाड़ी के नीचे से उन्होंने डाइव लगाई, दूसरे खिलाड़ी ने उनको पीछे से टच कर दिया था।
प्रदीप नरवाल भी ऐसे कई बार अकेले मंजीत के हाथों के नीचे से डुबकी लगा चुके हैं। एक बार तो इनफैक्ट एक डिफेंडर के दोनों पैरों के नीचे से निकल गए थे। तो उसके लिए शरीर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। डुबकी स्पेशलिस्ट है वो, लेकिन यहाँ पर हरियाणा क्या कर दिखाएगा। एक बार फिर अंकित की वही कोशिश, लेकिन इस बार फंस गए हैं। आप कब तक बचेंगे, क्योंकि आपके ओपोनेंट डिफेंस आपको रीड कर लेते हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप कहाँ से मूव करेंगे, आपका फुटवर्क क्या है, और थाई होल्ड, उसके बाद एंकल पे वो ग्रिपिंग। अमोल गेदम एक बार फिर रेड पर महाराष्ट्र के लिए। 2-2 की चेन, डिफेंस को पूरी तरह से मूव करा रहे हैं, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस देखिए उन्हें डीप ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ हाफ टाइम, और हरियाणा ने जो बढ़त बनाई थी शुरुआत में उसको लगातार मेंटेन किया है। और देखना होगा क्या वो सेकेंड हाफ में भी उसी कंसिस्टेंसी, उसी रिदम के साथ नजर आएंगे, वही टेम्पो मेंटेन करेंगे, क्योंकि इस जीत के लिए ये कंसिस्टेंसी की सख्त आवश्यकता। 14-10 से हरियाणा आगे हैं। 4 पॉइंट का फर्क सीधा सीधा रेड पॉइंट्स में आया है। डिफेंस में दोनों टीम्स एक बराबर खेली हैं, सिर्फ हरियाणा ने रेडिंग में बेहतर काम किया है, इसीलिए उनके पास 4 पॉइंट की इस समय लीड है। पोजीशन पर बनी हुई है, और अगर हरियाणा ये मुकाबला जीतती है तो दोनों के 10-10 पॉइंट्स होंगे, लेकिन स्कोर लाइन ये तय करेगा कि कौन सी टीम इस जोन में टॉप करेगी। और अगर हरियाणा जीता नहीं थी, दोनों के पास चूंकि 10-10 पॉइंट होंगे, महाराष्ट्र उनके लिए सेमीफाइनल पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुजरात के पास अभी 2 मैच बाकी हैं। हरियाणा के पास 1 मैच बाकी है। हरियाणा को अंतिम मैच गुजरात से खेलना है। उसके बाद पता लगेगा कि जोन ए में से कौन सी 2 टीम सेमीफाइनल पहुंचेगी। जोन बी की स्थिति तकरीबन क्लियर हो चुकी है। दिल्ली सारे मैच जीत चुका है, यूपी दोनों मैच जीत चुका है। वो दोनों सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। और सुनील, यही तो इंटरेस्टिंग बात होती है एक लीग फॉर्मेट की, कि आपको जितना ध्यान अपनी जीत और हार का रखना है, उतना ही ध्यान आपको अपने ओपोनेंट की जीत और हार का भी रखना है। नीति, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी टीम अब तक ऑल आउट नहीं हुई है इस मैच में। जब हमने पॉइंट्स ब्रेकअप देखा, ऑल आउट के पॉइंट दोनों तरफ 0-0 थे, तो पता लगता है कि कितनी बराबरी का मैच है, और नाम से ही पता लगता है। हरियाणा महाराष्ट्र, ओ यहाँ एंटीसिपेशन कितना अच्छा था मोहित का। उनको मालूम था महाराष्ट्र का डिफेंडर डाइव लगाने आएगा, उन्होंने उसी वक्त अपने बॉडी के डायरेक्शन को चेंज किया, मिड लाइन की तरफ थर्स्ट किया। यहां उन्हें मालूम था कि ये लेफ्ट कॉर्नर आ रहे हैं, तुरंत मिड लाइन की तरफ उन्होंने डाइव लगाया। ये है एंटीसिपेशन। सुनील, आप बात कर रहे थे कि अभी तक कोई भी टीम ऑल आउट नहीं हुई है। उसके पीछे एक कारण ये जरूर हो सकता है कि दोनों टीम्स डिफेंस में बहुत स्ट्रांग है। महाराष्ट्र के डिफेंस में कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपनी रेडिंग को और इंप्रूव करना होगा। ये नीति बनानी होगी उनको। नीति जी का सुझाव बिल्कुल हमने जो पहले हाफ के एंड में नीति पॉइंट्स ब्रेकअप देखा था, उसमें जो 4 पॉइंट का डिफरेंस था, सारा का सारा डिफरेंस रेड में आ रहा था, और इस रेडर ने प्रभावित किया है। हरियाणा के जर्सी नंबर 8 मोहित, जो टीम के लीड रेडर हैं, लगातार लेफ्ट रेड्स कर रहे हैं, और अंकित के साथ इनका अच्छा कॉम्बिनेशन है। अंकित की नजरें देखिए, सिर्फ उनका एंकल देख रहे हैं वो। 8 नंबर, अपने ओपोनेंट के 8 नंबर पे, एंकल पे उनका ध्यान है। डुओ डाई रेड है एस मंजारे के लिए। पिछली 2 रेड्स में अगर आपको पॉइंट ना मिले तो अगली रेड बन जाती है डुओ डाई, और इसमें बाहर जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। बोनस भी ऑफ था, रिस्क लेना पड़ना था। किस तरह से गिरफ्त में लिया डिफेंस ने। 5वें खिलाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, 4 ही काफी थे टैकल के लिए। सुपर टैकल ऑन, 3 खिलाड़ी यहाँ पर मैदान में। चेन देखिए किस तरह से शिफ्ट हो रही है। पहले राइट कॉर्नर और उसके बाद में चेन छोड़ने की ये गलती, सुपर टैकल का नुकसान। 16-10 अब बदल गया है 17-10 में। 7 पॉइंट्स, यानी अपनी लीड को लगातार स्ट्रेच कर रहे हैं हरियाणा। सेकेंड हाफ और 11 मिनट्स के आसपास का समय बाकी है। एंकल होल्ड करने की कोशिश, वो भी मिड लाइन के इतनी नजदीक आके। नीति, अब आपकी मुराद पूरी हो सकती है। महाराष्ट्र अब ऑल आउट के करीब है, 2 प्लेयर बचे हैं। प्रसाद पाटिल रेड में है,
मोहित डिफेंस का हिस्सा नहीं है और प्रसाद पाटिल दो खिलाड़ियों का शिकार करके चले गए। क्या इस मैच में कोई टीम ऑल आउट होगी भी या नहीं? पहले डिफेंस तो स्ट्रॉन्ग था ही, और अगर आपकी रेड चलने लग जाए तो मुश्किलें बिल्कुल सामने नहीं होगी। कॉन्फिडेंस देखिए, टच किया है, और इस रेड से पूरी टीम का मनोबल जरूर बढ़ेगा। महाराष्ट्र इस समय 12 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस। अंकित इस समय रेड पर 2-2 की चेन, और इतने एजाइल, इतने क्विक रिफ्लेक्सेस। लेकिन रिफ्लेक्सेस कंट्रोल में होने चाहिए। जब डाइव लगाई तो लॉबी में जाते हुए बाल बाल बचे थे। ये एक परस्यूट करने की ट्राई हुई थी अमोल गेदाम की तरफ से। बोनस ऑफ है, 5 डिफेंडर हैं तो ब्लैक लाइन को पार करके पॉइंट मिलेगा नहीं, इसीलिए डिफेंस पीछे चली गई है। क्विकली अपनी पोजीशन को चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ओपोनेंट डिफेंस को टेस्ट करना। टाइम आउट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस चीज में परफेक्ट है, लेकिन पहले करना होगा अपने इस अंतर को कम। टाइम आउट हरियाणा के कोच ने बुलाया है, विद्यानंद। और ये ऐसा टाइम है जब कोच सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। ये हैं महेश खरडेकर जो कि महाराष्ट्र के कोच हैं। 10 मिनट का टाइम बाकी है। महाराष्ट्र अगर इस मैच को हारता है तो फिर उनके सेमीफाइनल जाने के चांसेस पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये उनका आखिरी मैच है। उनके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। और बलवान सिंह साहब नेशनल कोच हैं, उनकी लॉयल्टीज के हरियाणा की तरफ होंगी या टैलेंट स्काउटिंग करेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए, क्योंकि जयपुर पिंक पैंथर्स के भी कोच हैं ये। इनका नाम बलवान है और खुद भी काफी बलवान है। जब भी मिलते हैं जोर से जफ्फी डालते हैं और हड्डियां चटक जाती हैं। प्लेयर्स यहाँ पे कोर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ सेलेक्टर्स भी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छे तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन होगा आने वाले जो स्कॉलरशिप दी जाएगी खेलो इंडिया की जो स्कीम है। लेकिन वंडरफुल डैश इस बार कर दिया है। 1 पॉइंट महाराष्ट्र। बड़ा शिकार किया है, मोहित को आउट किया है। मोहित तो 1 सेकंड के लिए वहां रुके, लेफ्ट कवर आए, जबरदस्त डैश। वापसी का रास्ता क्या मिलेगा महाराष्ट्र को, क्योंकि अब हरियाणा के पास 4 खिलाड़ी बाकी हैं। विजय कुमार महाराष्ट्र के लिए 12 सेकेंड्स, 11 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स कैंट को पूरा यूटिलाइज किया है, ताकि ओपोनेंट के आने के लिए बाकी के डिफेंस अपनी अपनी पोजीशन ले ले। यहां अंकित के सामने बोनस ऑफ है, इसीलिए डिफेंस बड़े आराम से पीछे रह सकती है। महाराष्ट्र को चाहिए कि अब डिफेंस में किसी भी तरह की गलती ना करें, पॉइंट लूज ना करें, अपनी रेड में ट्राई करें। बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत ही पेशियंस वाला डिफेंस। संयम के पूरे अंक मिलेंगे महाराष्ट्र को। हरियाणा की गर्ल्स टीम पूरी तरह से खुश है, ना केवल टीवी पर आकर बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनकी बॉयज टीम लीड कर रही है। हरियाणा की गर्ल्स भी आज के दिन की शुरुआत से पहले लीग टेबल में टॉप पोजीशन पे थी। प्रसाद पाटिल डू और डाई रेट, यहां पर उनके सामने करो या मरो की स्थिति। प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वहां पर एक को टच किया, क्या वो हैंड टच? जी हाँ, हैंड टच, और ये पॉइंट हरियाणा के लिए। वहां पर 1 पॉइंट महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के ये हैंड टच नंबर 11 पाटिल, प्रसाद पाटिल, और इस समय अंकित रेट पर। बोनस ऑन। काफी अच्छा फुटवर्क है अंकित का, लेकिन डिफेंस देखिए बोनस लाइन को प्रोटेक्ट करके खड़ी है। पॉइंट लूज नहीं करना चाहती डिफेंस, और ऐसा ही होना चाहिए। टैकल के लिए चाहे आप ना जाएं, लेकिन पॉइंट ना दें, ये जरूरी है। रेड में पॉइंट लाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा संयम एक बार फिर से, इसी की जरूरत है महाराष्ट्र को। और जो दूसरी टीम के खिलाड़ी हैं, सबकी नजरें लगी हुई हैं इस मैच पर, क्योंकि इस मैच के रिजल्ट से नीति ये तय होगा कि क्या महाराष्ट्र सेमीफाइनल जाने की दावेदार है भी या नहीं। सुपर टैकल ऑन है, 3 डिफेंडर हैं। अगर रेडर शक्ति सिंह यादव किसी भी तरह से आउट हुए
तो हरियाणा को 2 पॉइंट मिलेंगे और शक्ति सिंह को मालूम है कि चूंकि ये डुओ डाई रेड नहीं है, वो बिना पॉइंट लिए वापस जाना अफोर्ड कर सकते हैं। सुपर टैकल ऑन था, लेकिन हरियाणा इस समय रेड पर है। एक बार फिर अंकित, डू और डाई रेड। चेन देखिए किस तरह से मूव करी, डिफेंस पर नजरें रखिए। बोनस की ट्राई की है राइट कॉर्नर और राइट इन के नीचे से अंकित ने, लेकिन बोनस पर आप श्योर नहीं हो सकते। टो टच का दावा, बहुत अच्छा, वेल डन अंकित। क्या बोनस भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, थम्स अप यानी बोनस और 1 पॉइंट 1 फिंगर का। यही अगर इशारा रेसलिंग में हो तो हम इसको टेक डाउन के 2 पॉइंट कहते हैं। ये देखिए राइट कॉर्नर का एक पैर आगे पाया, बड़ी फुर्ती से उन्होंने स्क्वैट लेग थ्रस्ट किया और लीड पहुंच गई है हरियाणा की 5 पॉइंट्स पर। साढ़े 6 मिनट का टाइम बाकी है। विजय कुमार क्षीर सागर को बहुत डीप जाना पड़ता पॉइंट लाने के लिए। हरियाणा मुझे लगता है नीति अब डुओ डाई रेड पर खेलना अफोर्ड कर सकता है, गेम को स्लो करना अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे पेस डाउन कर सकते हैं, आपके पास मौके हैं इस खेल के पेस को कम करने के, क्योंकि आपके पास है 5 पॉइंट्स की लीड। 5 मिनट, लगभग 5.5 मिनट का समय बाकी है और 5 पॉइंट्स की लीड। तो यहाँ से चाहिए कि अपनी लीड को मेंटेन कीजिए। वही महाराष्ट्र को अपनी रेडिंग फिर से इंप्रूव करनी होगी। डिफेंस में उनकी कुछ कमी नहीं है। पाटिल वहाँ पे प्रसाद पाटिल डू और डाई रेड पर, लेकिन 4 का डिफेंस है, उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा होगा। दबाव उन पर साफ होगा। सामने से आके ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन एडवांस टैकल की वहां पर जरूरत नहीं थी। डू और डाई सिचुएशन में थे, उन्हें आने देते और आसानी से जाने देते। एडवांस टैकल और बाहर डैश करने की कोशिश, खुद ही उनको उनके घर छोड़ाए। 19-15 आशीष गिल, एक और गलती, अनफोर्स्ड एरर्स। ये अनफोर्स्ड एरर्स रोकिए। एंकल पकड़ना चाहते थे, लेकिन सामने से आए हुए ब्लॉकर के पास कोई और अपॉर्चुनिटी, कोई और ऑप्शन नहीं, कोई रूम खाली नहीं। 21-15 विजय कुमार क्षीरसागर। 5 का डिफेंस, सेंटर में जो प्लेयर है वो ओपन है। विजय कुमार क्षीरसागर, बहुत अच्छा एस्केप। पॉइंट 1 मिला, लेकिन जिस खूबसूरती से डाइविंग एस्केप किया उन्होंने, उसने दिल जीत लिया नीति। ये देखिए यहां टर्न किया, उनको मालूम था कि एक खिलाड़ी पीछे से आ रहा है, इससे पहले कि सपोर्ट आता तुरंत एस्केप कर गए। सुनील, टेक्निक क्या है, स्किल क्या है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी भी एक्शन को अटेम्प्ट करने की जो आपकी स्टाइल होती है उसको टेक्निक बोलते हैं, और जब आप उसमें मास्टरी कर लें, जब आप उसमें पूरी तरह से उसको सीख लें, वो टेक्निक आपका स्किल बन जाती है। इसलिए हर किसी का, प्लेयर का कोई ना कोई एक एडवांटेज होता है, कोई ना कोई स्किल होता है जिसे वो हर इवेंट पे पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। और उनको यूटिलाइज करने के लिए अब 3.5 मिनट बाकी हैं। महाराष्ट्र को ये मैच हर हाल में जीतना है अगर सेमीफाइनल जाने की अपनी संभावनाएं जीवित रखनी है। अगर महाराष्ट्र ये मैच हारता है तो फिर सेमीफाइनल, महाराष्ट्र सेमीफाइनल पहुंचे ना पहुंचे, ये रेडर वापस अपने कोर्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। 2 अलग अलग डिफेंडर्स ने 2 अलग अलग थाईज पर हाथ मारा है, तो डबल डिफेंडर डबल थाई होल्ड कहना उचित होगा। ये नया मूव इजाद हुआ है हरियाणा की तरफ से। हम अक्सर कहते हैं कि डिफेंस टीम गेम है, लेकिन इतना टीम गेम, एक डिफेंडर ने एक पैर पकड़ लिया। मोहित हेरेडर, आखिरी 3 मिनट का इशारा कर दिया है मैच रेफरी राणा रणजीत सिंह ने, और 6 पॉइंट का डिफरेंस अगर महाराष्ट्र को कवर करना है नीति, तो 3 रेड्स में 7 पॉइंट लाने होंगे, जो बिल्कुल मुमकिन है। शक्ति सिंह यादव, 2.5 मिनट और महाराष्ट्र इस समय 16 पॉइंट्स के साथ पिछड़ रहा है।
हरियाणा एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है, ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस तरह से रोकेंगे अपने ओपोनेंट को। बैक टू बैक महाराष्ट्र पे हावी होते हुए इस समय हरियाणा का डोमिनेंस कबड्डी में साफ नजर आया है, चाहे वो गर्ल्स टीम हो या फिर बॉयज टीम। 2 मिनट और सुपर टैकल ऑन। साथ में डू और डाई रेड है, यानी अगर मोहित को पॉइंट नहीं मिला तो महाराष्ट्र को अपने आप 2 पॉइंट मिल जाएंगे, यानी वापसी का दरवाजा खुल जाएगा। वो क्लेम कर रहे हैं, एक डिफेंडर बाहर गया लेकिन लॉबी का इस्तेमाल किया। जबरदस्त एस्केप मोहित का। अभी तक कोई टीम ऑल आउट हुई नहीं है नीति, लगता है 1.5 मिनट में महाराष्ट्र ऑल आउट होगा। हमारे प्रोड्यूसर को बड़ी बेसब्री से इंतजार है ताकि कोई टीम ऑल आउट हो, ग्राफिक्स में हमें कुछ चेंज करने का मौका मिले। एक और टाइम आउट और ऑल आउट नहीं देखने को मिला है। ये चीज बताती है कि दोनों टीम्स काफी डिफेंस उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आज ये मुकाबला महाराष्ट्र जीतती है तो आप ये समझ जाइएगा कि सिर्फ और सिर्फ रेडिंग जो उनकी वीकनेस रही उसकी वजह से महाराष्ट्र को ये मुकाबला गंवाना पड़ेगा। अगर अमोल की तरह बाकी के रेडर्स भी रेडिंग में सपोर्ट करते तो नतीजे शायद कुछ और होते। 24-16, 1 मिनट और 41 सेकंड बाकी है इस मैच की। आज के दिन के आखिरी एनकाउंटर में सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है। जो आपने बिल्कुल पिन पॉइंट करके 41 सेकंड बताए हैं नीति, इस बात के आपको पूरे अंक मिलेंगे। अमोल के दाम 8 पॉइंट का डिफरेंस है। महाराष्ट्र पिछले दोनों मैच हारा है लेकिन एक पॉइंट लेकर गया है क्योंकि 7 पॉइंट से कम मार्जिन से हारा है। यहां अगर 1 पॉइंट भी ले लिया तो भी आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। मैच जीत लिया तो भी कंफर्म नहीं है, बाकी टीम्स के रिजल्ट पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। सुपर टैकल ऑन है, हरियाणा लीड में है। अंकित को कोई जरूरत नहीं अंदर जाकर रिस्क लेने की, लेकिन बाज नहीं आएंगे मुझे लगता है। काफी लो स्कोरिंग रहा है ये मैच। आज के दिन में जितने भी मैचेस हुए हैं सुनील, ये सबसे ज्यादा लो स्कोरिंग, क्योंकि दोनों ही टीम्स अपने डिफेंस पर पूरी तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है। सुपर टैकल ऑन है लेकिन खाली हाथ इस समय हरियाणा। 24-17 और आखिरी कुछ सेकंड्स बाकी हैं महाराष्ट्र के पास मंचुरे रेड पर, और 2 डिफेंडर्स और 2 नो एंकल्स। नीति अब हम ऑल आउट की तरफ बढ़ चले हैं आखिरकार। ये बहुत अच्छा लेफ्ट कवर ने एंकल होल्ड किया। एंकल होल्ड अक्सर लेफ्ट इन राइट इन या कॉर्नर्स करते हैं, और अब ऑल आउट होगा, पक्का होगा। इस मैच में एक ऑल आउट जरूर होने वाला है, मेरा दिल कह रहा है नीति, लेकिन अंकित शायद मेरे दिल की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब फाइनली उन्होंने सुन लिया है। वेल डन, थैंक यू सो मच। आखिरकार इस मैच का पहला ऑल आउट आखिरी सेकंड में आया है। महाराष्ट्र की टीम को अंदर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैच का टाइम खत्म हो चुका है और हरियाणा ने एक तरफा जीत हासिल की है। लगातार दूसरा मैच है और दूसरी जीत हरियाणा को मिली है, और महाराष्ट्र ने तीनों मैच खेले हैं, तीनों मैच हारे हैं। 28-17 इस बार 11 पॉइंट के अंतर से महाराष्ट्र ये मैच हारा है। 6 पॉइंट का अंतर रेड में आया, 3 का टैकल्स में आया और 2 पॉइंट्स का डिफरेंस ऑल आउट के जरिए हरियाणा के फेवर में गया। पॉइंट्स टेबल देख लेनी थी।